हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है। एक महान वैज्ञानिक के पास दो बिल्ली थे। एक बड़ा बिल्ली थी, एक छोटी बिल्ली थी, और दोनों के साथ हमेशा लगाव था। उस वैज्ञानिक के साथ हमेशा उन्हीं के साथ खेलते थे, उन्हीं के साथ बहुत प्यार करते थे, उन्हीं के साथ रहते थे। वो अकेले बड़ा फ्लैट में केवल दो बिल्ली एक वैज्ञानिक रहते थे और खूब मस्ती के साथ रहते थे। लेकिन दिक्कत यह होता था जब वो वैज्ञानिक अपने काम पर ऑफिस पर जाने लगते थे और बिल्ली को भी लगता था कि हम भी शायद अपने मालिक के साथ जाएं। इसलिए जब वो दरवाज़ा बंद करते थे दोनों बिल्ली खूब रोती थी। अगर इतनी रोती थी उस मालिक अर्थात जो वैज्ञानिक था बहुत दया आ गया था और सोचा था यदि हम बिल्ली को बाहर कर दें दरवाज़ा बंद करने के बाद, अगर बिल्ली को ज़रूरत पड़े अंदर आने के लिए या कुछ मन करे उनको अंदर आने के लिए, खाना खाने के लिए, कुछ भी अंदर आने के लिए, घर में रहने के लिए आवश्यकता हो तो नहीं रह पाएगी। अगर हम रूम में रखते हैं तो बिल्ली को मन कर रहा है बाहर आने के लिए। तो वो बहुत ही सोच रहा था, वैज्ञानिक सोच में पड़ गया कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। लेकिन हमें एक काम करना है, दरवाज़ा तो बंद करना है क्योंकि बहुत सामान पड़े हुए। वैज्ञानिक उनके पास कई प्रकार के मटेरियल थे, रूम को खुला नहीं रख सकते हैं, लेकिन बिल्ली को आना जाने के लिए कुछ व्यवस्था करना है। उन्होंने एक बढ़ई को बुलाया और कहा, बढ़ई को बोला कि मेरे पास दो बिल्ली हैं और उस दो बिल्ली को, एक बड़ी बिल्ली एक छोटी बिल्ली है, दोनों को हमारे दरवाज़ा में एक बड़ा हॉल कीजिए, एक छोटा हॉल कीजिए। अर्थात बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा हॉल कीजिए ताकि वो क्या हो सके, बड़ी बिल्ली आ जा सके। उसी प्रकार छोटा बिल्ली के लिए क्या किया जाए, छोटा हॉल किया जाए, छोटा छेद किया जाए ताकि छोटी बिल्ली भी आ और जा सके। तो बड़ी ने एक ख़ास बात बताई, साहब मालिक आप दो छेद करवा रहे हैं, एक बड़ी बिल्ली के लिए एक छोटी बिल्ली के लिए। क्या आप बड़ी बिल्ली के लिए जो छेद करवा रहे हैं, जो हॉल करवा रहे हैं, क्या उससे छोटी बिल्ली पार नहीं हो सकती है? तब उस वैज्ञानिक को, उस महान व्यक्ति को जो कई खोज करते हैं, कई प्रकार के खोजों करते हैं, एक छोटा सा बढ़ई के सामने झुक गए और बोले, हाँ, जब बड़ी बिल्ली को जो छेद हो सकती है, जो दरवाजे में छेद हो सकती है, उसी से छोटी बिल्ली पार हो सकती है। लेकिन उस वक्त उसका आइडिया, उस वक्त उसका दिमाग बड़ा वैज्ञानिक होने का बाद भी काम नहीं किया गया। कई बार हमारे ज़िंदगी में कई आसपास ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनको हम लोग तुच्छ समझते हैं, जिनको हम कई बार सोचते हैं कि कोई काम का नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वही व्यक्ति आपको कई काम का है। इसलिए जब भी आप कई व्यक्तियों से मिले, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ो हो, चाहे एक छोटा सा बच्चा खेलने वाला हो, चाहे वो चलने वाला बूढ़ा इंसान क्यों ना हो, चाहे आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या बस में सफ़र कर रहे हैं, ऑटो में सफ़र कर रहे हैं या अपना गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं या अपना शायद बगल में ड्राइवर क्यों ना हो, आप एक बात को जान लीजिए, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट भरा हुआ है। हमें सीखना है। जिस दिन आप लोग सीखना शुरू कर दीजिएगा, आप जीना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप सीखना शुरू कर दीजिएगा तो समझिए कुछ पाना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर एक इंसान को सोचते हैं इस इंसान के पास कुछ नहीं, इसको से ज़्यादा हम जानते हैं, और इसी चक्कर में हम कई बातों को नहीं सीख पाते हैं। मैं एक और कहानी बताना चाहता हूँ जिससे आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए किस प्रकार हमें दूसरे से सीखना चाहिए। एक और महान व्यक्ति थे जो वैज्ञानिक थे। मैं वैज्ञानिक की बात क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको बताना चाहता हूँ पढ़े लिखे अच्छे इंसान होते हैं जो खोज करके लोगों को देते हैं, दुनिया उनसे मानती है, दुनिया उससे मोहब्बत करती है। उसी के बदौलत हम और आप कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। तो वैज्ञानिक बहुत परेशान था। परेशानी के कारण 1 2 दिन 3 ऐसे नहीं रहा, 1 2 सप्ताह तक चलते रहा। और दिन भर अपने ऑफिस में कुछ ना कुछ काम कर रहा था और रात को आता था, शाम को आता था, लेकिन हमेशा खाना नहीं खाता था, कुछ परेशान में था। बच्चा रोज पूछे, पापा कुछ बात बताइए, आप क्यों इतना परेशान में हो, बता नहीं रहा था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बच्चा रोज उससे पूछे, पापा बताइए आपका बात क्यों, इतना टेंशन में क्यों, क्या लड़ाई होता है क्या, क्या आप टेंशन में इतना क्यों है। एक दिन तंग आकर पापा अपने बच्चे से सारी बात बता दिया कि बेटा हम चंद्रमा के लिए एक ऐसा पेन बनाने के लिए सोच रहे हैं जो चंद्रमा पर उस पेन का यूज कर सकें। अगर हम नॉर्मल पेन जो हम लोग इस अर्थ पर यूज करते हैं, पृथ्वी पर यूज करते हैं, वो चंद्रमा पर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं रहता है। और हम लोग इस स्याही जो है गुरुत्वाकर्षण के बल नीचे आता है, उसी के प्रभाव के कारण, उसी बल के कारण हम लोग पृथ्वी पर आराम से लिख सकते हैं। लेकिन इस काम को इस पेन से हम चंद्रमा पर नहीं लिख सकते हैं। हमें एक ऐसा पेन बनाना है, हमें एक ऐसा कलम बनाना है जो चंद्रमा पर हम यूज कर सकते हैं। बेटा बोला, पापा आप इतना परेशान क्यों हैं, पेन की क्या ज़रूरत है, स्याही की क्या ज़रूरत है, जो काम हम पेंसिल से तो कर सकते हैं ना, पेंसिल तो चंद्रमा पर पड़ सकती है, चल सकती है ना। और उनका पापा सोचा कि बेटा का उत्तर
100% सही है। हम इतनी बड़ी खोज क्यों कर रहे हैं, हम इतना परेशान क्यों हैं? जो चंद्रमा पर हमें लिखने की ज़रूरत है, पेन नहीं यूज हुआ तो क्या हुआ, पेंसिल से तो आराम से बिना स्याही को लिखा सकता है। बेटे को गले लगाया और सोचा कि मेरा सारा क्वेश्चन का हल तो तुम दे दिया, मेरा सारा प्रॉब्लम का हल तो तुम है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आप हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखने के लिए कोशिश कीजिए। जिस दिन आप सीखना सीख जाइएगा, उस दिन आप जीना सीख जाइएगा। धन्यवाद।